आज हम करेंगे क्या, क्विक सॉर्ट इन डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। डिवाइड एंड कॉन्क्वेर में हमारे पास जो सेकंड एल्गोरिथम है डिवाइड एंड कॉन्क्वेर में, जो दूसरा एल्गोरिथम है दैट इज क्विक सॉर्ट। मर्ज एल्गोरिथम जो था मर्ज सॉर्ट, उसी की तरह ही आज भी हम जो लीनियर रिले आपके पास दिया हुआ होगा लेट्स से n आइटम्स अनसॉर्टेड जो होगा, ठीक है, इसको हम पहले पार्टीशन करेंगे। मर्ज सॉर्ट में भी क्या करते थे हम, पार्टीशन, ठीक, डिवाइड करेंगे। लेकिन क्विक सॉर्ट में जो डिवीजन होगा, जो पार्टीशन होगी, दैट डिपेंड्स ऑन पिवट एलिमेंट। एलिमेंट को हम क्या मानेंगे, पिवट मानेंगे, और जिस जगह पे भी ये पिवट रहेगा वो पोजीशन जो है आपका क्या करेगा, पार्टीशन शुरू। ठीक, कहने का मतलब है अगर आपके पास एक एरे है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 से लेकर कहां तक, n तक, अगर है ये चीज, ठीक, एक एरे ए जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स। अब लेट से हमने एक एलिमेंट को पिवट मान लिया था, ठीक, वो पिवट जो है यहीं कहीं बैठ गया, लेट से पिवट एलिमेंट k था और k यहां बैठ गया, और ये पोजीशन लेट से k हो है, ठीक, q पोजीशन। अब आप एरे के दो टुकड़े हो जाएंगे आपके एरे के, ठीक। अब ये जो Q पोजीशन है ना जिसपे K बैठा है, ये Q पोजीशन K के लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है। आपका जब एरे सॉर्ट होगा, तो ये K जो है ना इसी पोजीशन पे आएगा। मींस आप समझ लो पिवट जो एलिमेंट था जिसको हमने K माना था, वो क्या करेगा, ये K अपनी बराबर जहां पे वो होना चाहिए सॉर्टेड एरे में वहीं बैठ जाएगा, और जिस जगह पे वो बैठेगा, जिस पोजीशन पे, उसको हमने क्या बोलते हैं, Q। और जिस जगह पे वो बैठा है उसी के बेसिस पे आपके एरे के दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक। एक टुकड़ा कहां से कहां होगा, लेफ्ट साइड पे, है ना। एक आपका एरे शुरू होगा 1 से लेकर ना Q वाला पोजीशन जो है ना शॉर्ट है, Q हो गया अपनी पोजीशन पे आ गया, Q -1, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो Q है ना जो K जिस पोजीशन में बैठा है K वहीं आएगा, K को कहीं और जाना नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये जो एलिमेंट है ना K, ये सॉर्टेड है, ये अपने परफेक्ट जगह पे आ गया है। एक तो हो गया 1 से लेकर Q -1 तक, ये टुकड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और दूसरा Q +1 से लेकर कहां तक, n तक, ये आपका टुकड़ा है, ठीक। जहां पे K बैठ गया उस पोजीशन को Q, और उसी पोजीशन के बेसिस पे आपके एरे के दो हिस्से हो गए, एक 1 से लेकर कहां तक, दूसरा Q +1 से लेकर n तक। बीच में कौन पोजीशन छूट गया, Q। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि Q पे अपना सही एलिमेंट आ चुका है K, परफेक्ट, ठीक। अब मर्ज सॉर्ट की तरह ही हमारे पास दो टुकड़े आ गए, एक ये टुकड़ा आ गया और एक ये टुकड़ा आ गया। इस पे भी हम रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे, फिर से किसको कॉल करेंगे, क्विक सॉर्ट। अब ये देखिए A से लेकर ये पोजीशन है, 1 से लेकर कहां तक है, Q -1, एक, ठीक। और इधर भी A, Q +1 से लेकर कहां तक, उसी एरे में हो रहा है सब कुछ, राइट। अब सेम जो हमने वहां पे पिवट माना था K को, यहाँ पे भी हम किसी K को क्या मानेंगे, पिवट, और वो K वाला जो एलिमेंट है वो किसी सही जगह पे बैठ जाएगा, लेट्स से दैट इज M जिस पोजीशन, ये K जिस पोजीशन पे बैठा वो है M। अब आपके इस एरे के दो टुकड़े हो गए,
ये दो इस सब एरे में पिवट कौन है, लेट्स से के है या के डैश या के1 बोल देते हैं, लेट्स से के1 है, के1 पिवट है। तो हमने इस के1 को पार्टीशन वाली एल्गोरिथम को यूज करके इस के1 को हमने सही जगह पे बिठा दिया। जिस जगह पे वो आया वो क्या है, m, ठीक। अब ऑन द बेसिस जिस जगह पे वो बैठ गया के1 है ना, जिस पोजीशन पे वो बैठा है उसी के बेसिस पे अब इस सब एरे के फिर से दो टुकड़े हो जाएंगे। कहां से कहां है, A1 से लेकर M-1, क्योंकि M ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको कुछ नहीं करना। दूसरा है M+1 से लेकर, है ना। सिमिलरली वहां पे भी टुकड़ा हो जाएगा फिर ऑन द बेसिस ऑफ कि पिवट जहां बैठ जाएगा, है ना, जिस पोजीशन पे पिवट बैठेगा उसी के बेसिस पे क्या होगा, डिवीजन होगा। अब ये देखिए, अगर जिस जगह पे पिवट बैठा है, लेट्स से ये जगह था Q, जिस जगह पे कौन बैठा है, पिवट K, तो ये पिवट एक ऐसी जगह पे बैठा है जहां पे ये पोजीशन ऐसा होगा जिस पोजीशन से आगे सारी एलिमेंट जो है इस K से छोटा होगा, और सारी एलिमेंट राइट साइड पे Q+1 से लेकर N तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये सारे बड़े होंगे किससे, K से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए A ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, A ऑफ I, ठीक, A ऑफ, और I कहां से जाएगा, 1 से लेकर 1 to यहां तक Q-1, ये सारी एलिमेंट्स छोटे हैं किससे, K से। K आपका पिवट है ना। मैं अगर बोलूं कि ये परफेक्ट जगह है K के लिए, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे सारी एलिमेंट लेफ्ट साइड पे छोटी होनी चाहिए और राइट साइड पे सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए, एंड और साथ ही साथ एंड A ऑफ I, लेट्स J बोल देते हैं, A ऑफ J कहां से लेकर, हाँ, Q+1 to N, सारी एलिमेंट्स बड़े होंगे किससे, K से। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो दैट मीन्स हम बोलेंगे कि जिस जगह पे बैठा है Q, है ना, वो उसके लिए क्या है, परफेक्ट जगह है, ठीक। देखिए क्विक सॉर्ट में हमारा मैक्सिमम टाइम जो है पार्टीशन में गुजरेगा, हमें इस पिवट को अपनी सही जगह पे बिठाने में लग जाएगा, और जिस जगह पे पिवट बैठेगा उसी के बेसिस पे आपके एरे के क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड, ठीक। तो देखिए, तो हम पहला काम क्या करेंगे, एरे की पार्टीशन करेंगे, ठीक। पार्टीशन वाले एल्गोरिथम को कॉल करेंगे, वो हमें एक इंडेक्स देगा, पोजीशन Q, ठीक। Q वो जगह है जिसपे आपका पिवट बैठ गया, Q के बेसिस पे आपके एरे के दो टुकड़े हो गए। अब हम इस Q के बेसिस पे फिर से क्विक सॉर्ट को दो बार कॉल करेंगे। एक होगा कहां से कहां तक, 1 to Q, है ना, और दूसरा क्विक सॉर्ट फिर से कॉल करेंगे कहां से कहां तक, Q प्लस या Q-1, Q+1 to, बस इसी तरह चलता है, ठीक। तो पहला काम हमें किसका करना पड़ेगा, पार्टीशन का। तो पहले पार्टीशन देखते हैं, हाउ वी कैन डिवाइड एन एरे इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 इक्वल पार्ट्स नहीं, यहाँ पे है 2 पार्ट्स बोल सकते हैं, 2 सब एरेज डिपेंडिंग अपॉन पिवट जहां पे बैठेगा। उसके लिए हम फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने एल्गोरिथम किया था उसी को ही यूज करेंगे, ठीक। पिवट को अपनी सही जगह पे बिठाने के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एल्गोरिथम यूज किया था वही कॉल करेंगे, ठीक है। इस एल्गोरिथम का नाम हम पार्टीशन रखेंगे, इनको देना है एरे ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बिगिनिंग एंड, फर्स्ट सेम में किया हमने, है ना, एंड ब्लॉक, ठीक है। आइडिया ये है कि कोई भी लीनियर एरे आपके पास दिया होगा, ये एरे है, ऐसे इसमें एलिमेंट डाल देते हैं 9, 2, 8, 70,
32, फिर आ गया 12, फिर आ गया 1 एंड 9। ठीक है, आपका बिगिनिंग इसको पॉइंट करेगा, एंड इसको पॉइंट करेगा। ठीक ठीक, हम दो और चीजें लेंगे, एक लेफ्ट लेंगे बिगिनिंग से, एक राइट लेंगे एंड से। ठीक, और एक लॉग लेंगे, लॉग वाली वेरिएबल। ठीक, लॉग आपके पिवट को पॉइंट कर रहा होगा, और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वही आपका पिवट है। तो हम ऐसे लिखेंगे लॉग इक्वल टू एल, जो आपका एल होगा वही लॉग है। ठीक, एंड पिवट इज 9, पिवट इज 9 जो लॉग पर होगा। अब हम शुरू करते हैं वहां से, कहां से? राइट हैंड से। वो 9 है, ये 19 कर देते हैं इसको। राइट हैंड से हम शुरू करते हैं, कहां की तरफ? लेफ्ट की तरफ। क्या मान के? ये मान के while a of right is greater than a of log, a of log means pivot से बड़ा है, and और साथ ही साथ जो आपका लॉग है, लॉग है इज नॉट इक्वल टू राइट। लॉग नॉट इक्वल टू राइट होने के मतलब है राइट और लॉग एक पोजीशन पे नहीं बैठा होगा। ठीक, वो इसलिए क्योंकि जब हम कर रहे होंगे ना, जब इसमें सारी एलिमेंट देखो, सारी एलिमेंट अगर बड़ा होगा तो हम ये करते 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 इसी लॉग पे पहुंचेंगे, उसी पोजीशन पे। एक ऐसा पोजीशन जब ये पिवट जो है अपनी सही जगह पे पहुंच गया तो उस समय लॉग और आर एक ही पॉइंट, एक ही पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक, अगर ऐसा है a of r ग्रेटर देन a of log एंड log नॉट इक्वल टू r है तो r माइनस माइनस करेंगे, यही काम है। ठीक है, r को इधर की तरफ ले। अब बोलिए a of log इज क्या 9 ग्रेटर देन, क्या a of r दैट इज 19 ग्रेटर देन a of log है, एंड log नॉट इक्वल टू राइट है। log तो यहाँ है, राइट वहां पे है ना, ये सही है। तो हम क्या करेंगे, r को माइनस माइनस, तो r यहां से उठकर यहां चला है। ठीक, अब फिर से देखिए, क्या a of r दैट इज 1 ग्रेटर देन है a of log से? नहीं, फॉल्स है ना। तब यहां पे गड़बड़ी है। फिर जो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले मुझे एक चेक करना है, क्योंकि इससे भी तो बाहर आ सकते हैं लोग, है ना। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा इफ log इक्वल टू राइट तो नहीं है। ठीक, अगर ऐसा होता तो रिटर्न हो जाए, क्योंकि आप समझ लो लॉग और राइट एक ही जगह पे पहुंचा गया ना, तो इसका मतलब है पिवट अपनी जगह पे पहुंच गया। तो हम रिटर्न लॉग के साथ करेंगे। एल्स इंटरचेंज किस और किसको? a of log एंड a of r, सही है। इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। चलिए 9, ये हो गया 9, ये 1 है ना, तो यहां आएगा 9, यहां आएगा 1। ठीक, और यहां पे अब हमारा 9 यहां पहुंच गया ना, 9 तो पिवट था, तो लॉग भी कहां आएगा, लॉग भी यही आएगा, है ना। तो साथ साथ ये लिखेंगे इंटरचेंज के बाद लॉग इक्वल टू आर। सही है, इतना सही हुआ। क्या मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि भाई कि आपके पास राइट साइड पे एलिमेंट सारे किससे बड़े होने चाहिए, पिवट से, है ना। तभी हमने ये वाला बड़ा था तो सीधे पीछे आया, अगर ये बड़ा होता तो फिर इधर जाना था, लेकिन यहाँ पे 1 था और पिवट हमारा क्या है 9, तो 1 9 से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये एजम्पशन करके चल रहे हैं कि राइट साइड पे सभी बड़े होंगे। जो ही फॉल्स हुआ तो हमने 9 को इधर लाया, 1 को इधर लेके आया। ठीक, अब आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं, 1 इधर आना चाहिए लेफ्ट साइड पे। ठीक, अब ये खत्म होने के बाद अब हम शुरू करेंगे कहां से, लेफ्ट हैंड से जाना।
ठीक, उसके लिए क्या लिखेंगे, सेम वही चेंज, while a of log, बिल्कुल लेस होनी चाहिए आप, नहीं, a of left is less than a of log, and साथ साथ log not equal to L, log और L एक जगह पे ना बैठा, एक पोजीशन को ना किया। अगर ऐसा है तो L प्लस प्लस है ना। चलिए, आपका L यहां पे है, क्या A of L दैट इज 1 लेस देन है log से, A of log से, एंड log इज नॉट इक्वल टू, ये log यहां पे है ना इस पोजीशन पे, log इज नॉट इक्वल टू L, सही है, तो हम किसको ऊपर करेंगे, L, यहां आ गया है, सही है, इसी लूप के अंदर फिर से चलेगी, क्या A of L दैट इज 2 लेस देन A of log है, सही है, एंड साथ ही साथ log दैट इज दिस पोजीशन नॉट इक्वल टू L, सही है, तो हम लेके आएंगे यहां पे L, ठीक। अब बोलिए, क्या A of L दैट इज 8 लेस देन A of log है, सही है, तो हम इंक्रीमेंट करके यहां अब चलिए, A of L दैट इज 17 क्या लेस देन A of log है, नहीं, अब फॉल्स है ना। अब जो ही फॉल्स होगा हम बाहर, यहां, अब यहां आते ही हमें चेक करना पड़ेगा इफ, क्योंकि उधर से भी तो बाहर आ सकते हैं, इफ log इक्वल टू L, रिटर्न log है, log ही पिवट का पोजीशन बोलेगा, हमने बोला ना वो Q log ही है, क्योंकि बेस में दो टुकड़े हो रहा है ना, वो log है, नहीं तो else इंटरचेंज, किस और किसको, इंटरचेंज A of log and A of L, इंटरचेंज कर देंगे। चलिए, किस और किसको, ये 17, ये 9, ठीक है, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 17, और साथ ही साथ log इक्वल टू L है ना, साथ करेंगे log इक्वल टू L, ठीक। ये होने के बाद हम फिर से इसी स्टेप पे आएंगे वापस। चलिए, आप कहां से शुरू करेंगे, राइट हैंड से, ठीक। चलिए, A of R, क्या A of R सही है, ग्रेटर देन A of log है ना, log भी आपका कहां आएगा, यहां से हट के, यहां से उठ के log कहां आएगा, है ना, 9 जहां होगा वही log है, क्या A of R 17 ग्रेटर देन A of log है, एंड log नॉट इक्वल टू R है, R माइनस माइनस, R यहां से उठकर कहां आएगा, 12, सही है। फिर से, क्या A of R 12 ग्रेटर देन A of log है, 9, सही है, एंड log नॉट इक्वल टू R, सही है, तो R माइनस माइनस, R उठ के यहां आएगा, इतना सही है, ओके। फिर से, क्या A of R ग्रेटर देन A of log है, 32 ग्रेटर देन 19 है, 9 सॉरी, एंड log नॉट इक्वल टू R, ये log है, ये R है, नॉट इक्वल टू, अलग अलग पोजीशन पे बैठा है ना, यहाँ पे बैठा है, सही है, तो क्या करेंगे, R माइनस माइनस, R यहां से उठ के यहां पे। अब बोले, क्या A of R ग्रेटर देन A of log है, ये भी नहीं और ये भी नहीं है ना, log नॉट इक्वल टू R, नॉट इक्वल टू नहीं है बल्कि इक्वल टू है। अब देखो, log और R दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए कि नहीं, तो आप समझ लो पूरा का पूरा स्कैन किया इसने, कोई नहीं मिला, और उसी पोजीशन पे पहुंचे जहां पे कौन बैठा, पिवट है ना, तो इधर आइए, log इक्वल टू R, सही है, रिटर्न कीजिए log को, और ये वो पोजीशन है जहां पे आपका कौन बैठा, 9 पिवट। अब आपके एरे के टुकड़े हो गए, अब देखिए जिस जगह पे ये 9 बैठा, जिसको हम K बोल रहे थे, इसके लेफ्ट साइड पे सारे एलिमेंट इससे, और राइट साइड पे सारे एलिमेंट, अब आपके दो टुकड़े हो गए, 1 2 3, ये हो गया 4 पे, 5 6 7 और 8, आपके एरे के दो टुकड़े हो गए, एक एरे का टुकड़ा शुरू होगा 1 से लेकर 3 तक, है ना, एंड दिस 3 इज Q माइनस 1,
और दूसरा एरे का टुकड़ा शुरू हो रहा है 5 से 8, ये ठीक। और Q अपने पास कौन है? Q इज लॉक, और अपने पास Q इक्वल टू 4 है, ये पोजीशन है जहां पे Q, ठीक है। तो इसी तरह पार्टीशन का काम चलेगा, ठीक। पार्टीशन का काम होते ही, जो ही पार्टीशन का काम हुआ, 2 सब एरे बन गए, इन पे भी आप क्या चलेंगे, फिर से क्विकसॉर्ट, ये फिर से पार्टीशन करना शुरू करेगा, ये भी अपनी जगह पे पार्टीशन करेगा, ठीक। अब हम फाइनल एल्गोरिथम लिखते हैं, पहला पार्टीशन वाला लिखेंगे, फिर इसके बाद हम क्विकसॉर्ट पे लिख देते हैं। ये पार्टीशन एल्गोरिथम है, जो एक हिस्सा है क्विकसॉर्ट का, ठीक। चलिए, सो वी विल नेम द एल्गोरिथम एज पार्टीशन। ब्रेक कीजिए, एरे ए बिगिनिंग, ई फॉर एंड, एंड इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। और हम भेजेंगे यहां से Q, ठीक। Q आप लॉग मान सकते हो, ठीक। स्टेप नंबर 1, अब बोलिए। इनिशियलाइजेशन में लेफ्ट इक्वल टू बिगिनिंग, राइट इक्वल टू एंड, Q that is lock equal to L या बिगिनिंग, इसी को पिवट माना। स्टेप नंबर 2, while A of lock that is Q है ना, लेस देन A of R, सही है, एंड that is Q not equal to left, not equal to R, not equal to R, क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3, R equal to R minus 1 है ना, लिखेंगे यहाँ पे रिपीट स्टेप, इतना सही है। स्टेप नंबर 4, बाहर आए, इफ Q इक्वल टू R, अगर ऐसा है तो रिटर्न Q, सही है। एल्स इंटरचेंज A of Q and A of R, सही है। चल, ये सही है ना, अब बढ़िया। 6, while A of Q is greater than A of L, ठीक, and Q not equal to L, yeah. Repeat step 7, repeat step 7, सही हुआ। स्टेप नंबर 7 पे L को इंक्रीमेंट करेंगे, या सही है। ओके, स्टेप नंबर 8, अगर बाहर आया, इफ Q, नहीं सर, if Q equal to return Q, else
interchange A of Q and A of L. सही है? फिर वापस जाएंगे स्टेप नंबर किस पे? स्टेप नंबर 10 पे गो टू सेकेंड है। एग्जिट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहीं से रिटर्न नहीं। इस लूप्स इस एल्गोरिथम से बाहर आने का रास्ता सिर्फ रिटर्न है। यहां से आप बाहर जा सकते हो और ऊपर से जो रिटर्न किया, ठीक है। यही दो जगह हैं जहां से हम क्या कर रहे हैं, इस एल्गोरिथम से बाहर जा सकते हैं। इतना सही है? ये पार्टीशन वाला एल्गोरिथम सिर्फ टुकड़ा है उसका है, किसका? क्विक सॉर्ट का। और ये पार्टीशन मर्ज सॉर्ट के किसकी तरह है? मर्ज सॉर्ट की डिवाइड ना मर्जिंग वाला, जो मर्जिंग का काम कर रहे थे ना, सेम वही वाला काम है। इसको हम तोड़ रहे हैं, वहां से आप तोड़े हुए दो एरे को मर्ज करना है, ठीक। क्विक सॉर्ट में ना तोड़ने वाला काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कहां से तोड़ना है वो कौन बोलेगा? पिवट बोलेगा, पिवट का पोजीशन बोलेगा जहां से तोड़ना है। मर्ज सॉर्ट में कहां से तोड़ते हो आप? बीच में से। और बीच में से कैसे तोड़ते हो? आप खुद तोड़ते हो ना, L प्लस R डिवाइड बाई 2 करके M करेगा ना। फिर आप दो टुकड़े करते हो, A से M, दूसरा M प्लस 1 से लेकर M तक, है कि नहीं। यहाँ पे तोड़ने वाला काम जो है ना आपके हाथ में नहीं है। तोड़ने वाला काम कौन करेगा? पार्टीशन वाला एल्गोरिथम आपको पिवट जिस जगह पे है उस जगह पे बिठा के आपको क्यू दे देगा। वो क्यू डिफाइन करेगा पार्टीशन कहाँ होना है, 1 से लेकर Q माइनस 1 तक, दूसरा Q प्लस 1 से लेकर N तक चला जाएगा, ठीक। और इसी एल्गोरिथम की वजह से हमारा एल्गोरिथम पूरा क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक। अब देखिए, एक बार मैंने ये पार्टीशन बुला लिया तो क्या इसने एक एलिमेंट को अपनी जगह पे बिठा दिया, है ना। एक बार पार्टीशन अगर बुला ली तो एक जगह ये जगह बिठा देगा ना, है ना। अब हम बार बार इसी एल्गोरिथम को काम करते रहेंगे। ये हो गया पार्टीशन। अब हम आते हैं किस पे? क्विक सॉर्ट पे। आइडिया क्या है? देखिए, आइडिया है क्विक सॉर्ट का, ये एरे आ गया, ठीक है। इस पे आप दो टुकड़े कर दोगे, किसको बुला के? पार्टीशन को बुला के। और जो ही आप एक बार पार्टीशन बुला लेते हो ना, एक एलिमेंट अपने सही जगह पे पहुंच गया है और आपके पास दो छोटे टुकड़े आएंगे सब एरे, ठीक। इन पे भी मैं चलाऊंगा, फिर से दो टुकड़े हो जाएंगे और फिर से दो टुकड़े जब हुआ, यहां पे भी एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे बैठ गया होगा क्योंकि फिर से पार्टीशन कॉल किया। इधर भी क्या किया होगा? फिर से पार्टीशन कॉल किया गया होगा, यहाँ पे भी पार्टीशन कॉल किया गया होगा, है ना। और उसमें एक एलिमेंट अपनी सही जगह पे बिठा दिया। और ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे? नीचे तक, जब तक आपकी एरिया में एक ही एलिमेंट न बचे तब तक आपने डिवाइड करते रहेंगे, ठीक। और जो ही आप डिवाइड करोगे आप एक एलिमेंट को अपनी सही जगह पे पहुंचा देंगे, ठीक। अब हम देखते हैं, हम एल्गोरिथम लिखते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे? पहले एल्गोरिथम लिखते हैं क्विक सॉर्ट का जिसमें ये चीज हो रहा होगा, फिर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि कितने रहेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। कल मर्ज सॉर्ट देखा कि नहीं घर पे जाके? चल रहा है?
ये आ गया क्विक सॉर्ट। हम इसको एक एरे देंगे ए, एक लेफ्ट इंडेक्स, एक राइट इंडेक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस जी। कैसे पता करें कि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है? L is less than R, है ना? वही आपको संकेत देगा कि भाई एक से ज्यादा एलिमेंट है ना। स्टेप नंबर 1, इफ L is less than R, अगर L छोटा है R से then, है ना, तब हम कर सकते हैं स्टेप नंबर 2। अब देखिए Q इक्वल टू पार्टीशन, वही वाला एल्गोरिथम जो ऊपर लिखा है, पार्टीशन, ठीक है। इसको क्या देते हो आप? ए बिगिनिंग, बिगिनिंग के लिए हम एल यूज करेंगे, एल आर एन और नहीं ऊपर है क्या? नहीं, हमने इसको लिया है ए बी ई एन क्यू। क्यों? ठीक है, ओके। ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया एंड, दिस इज क्यू, ठीक। और क्यू यहाँ पे आ गया होगा, ठीक। अब बोलो, अब हम इसी एल्गोरिथम को कॉल करेंगे, किसको? क्विक सॉर्ट। किन दो टुकड़ों पे? क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट क्विक सॉर्ट, ठीक है। ये रे ए, इसी को कॉल करते हैं एल, शुरू एल, बिगिनिंग तो एल है, एंड क्यू माइनस। एन कैसे नापोगे आप? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज एल से क्यू माइनस 1 तक। बिल्कुल, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एलिमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एरे है, ठीक है। ये इंडेक्स हो रहा है 6 से शुरू, पॉसिबल है ना? और लेट्स से 10 पे खत्म हो रही है, या 1 2 3 7 8 9 10 11, ये आ गया। कितने पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11। कैसे? ये है आपके पास Q माइनस 1, ये है आपके पास L। कैसे पता करोगे? हम ऐसा कर सकते हैं 11 माइनस 6 प्लस 1 करके, 11 माइनस 6 इज 5 प्लस 1 इज 6। आप इधर कुछ और बिठा दो, लेट्स से 17 है, एंड ये हो गया 16, ये 15 14 12, 17 माइनस 12 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 एलिमेंट आ गया, ठीक। एक दो और डाल दो इस पे जस्ट टू कंफर्म, ठीक है। और मैं इंडेक्स शुरू कर रहा हूँ, देखिए इंडेक्स शुरू करता हूँ मैं लेट्स से 100 से, ये आ गया 100 1 2 3 4 5 6 7 8, 108 तक जा रहे हैं हम इंडेक्स, है ना। ये आपका Q माइनस 1, ये L। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये आना चाहिए Q माइनस 1, दैट इज 108 माइनस 100 प्लस 1, चलेगा। ये 8 आ गया, प्लस 1 इज 9, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज Q माइनस 1, ये वाला क्वांटिटी, माइनस L
माइनस एल प्लस ये आ गया। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स प्लस 1 करना, बस कोई बड़ी वो चीज नहीं है। ठीक है, चलिए एक तो हो गया लेफ्ट साइड पे, दूसरी राइट साइड पे भी हमें चलाना है क्विक सॉर्ट। एरे ए क्यू प्लस 1 और आर माइनस क्यू प्लस 1 प्लस 1 या इफ एल इज लेस देन आर में ये सारा चीज है। अगर एल और आर, एल छोटा है आर से, तो देन एल और आर के बीच में एलिमेंट्स हैं, तभी हमने पार्टीशन की, तभी हमने दो टुकड़ों का फिर से क्विक सॉर्ट शुरू किया। ठीक, अब स्टेप नंबर 5 है एल्स एग्जिट या रिटर्न। ठीक है, इतना सही है। ये आपका क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम। घर पे जाके आपने इसको एक बार फिर से चला के देखना है। ठीक है, जितनी बार ये क्या बोलते हैं, एक एरे को यूज करके उसको ये करा के देखनी है। कल मर्ज सॉर्ट किया कि नहीं? अगर मर्ज सॉर्ट किया तो आपको ये पता चल गया होगा कि कॉल का ट्रेस किस तरह किया जाएगा। देखो ना, एक क्विक सॉर्ट है, लेट्स से ये 1 था और ये 7 है। एरे कहां से शुरू हो रहा है? 1 से लेकर यहां पे लेट्स से 8 से लेकर 12 तक। तो आपको जब वापस आएगा, जैसे 1 से लेकर ये कहां तक 7 तक वापस आएगा, तो ये यहाँ पे जब इसके पास वापस आएगा तो ये L का मतलब 1 होना चाहिए, Q माइनस 1 के बाद 7 होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप कॉल करोगे ना तो हर एक के पास L होगा, हर एक के पास Q माइनस 1 होगा। उस समय आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा कि मेरा L, इस समय का L कौन है, इस समय का Q माइनस 1 का वैल्यू क्या है। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप कॉपी उसके साथ ट्रेस नहीं करोगे, चलाओगे नहीं। देखो ना, फर्स्ट टाइम देखो, आप ऐसे देखिए, देखिए फर्स्ट टाइम जब आप क्विक सॉर्ट को कॉल कर लेते हो, ठीक, उसमें Q इक्वल टू लेट से 7 आएगा। आपका एरे ए जो है 1 से लेकर 30 तक है। ठीक, Q क्या आ गया? फर्स्ट टाइम क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे। ठीक, उसमें देखिए फर्स्ट टाइम जब क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे, एरे ए आ गया, L का वैल्यू क्या है 1, R का वैल्यू क्या है 30, जब फर्स्ट टाइम कॉल करते हैं ना, और Q क्या आएगा 7 आया कि नहीं। अब यहां पे जब हम क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे वापस, क्विक सॉर्ट A 1 6 Q 7 में बैठ गया तो 6, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा 8 30, ये आ गया। अब हम यहां से कॉल करने चले जाते हैं। ये देखिए, ये कॉल नहीं होगा, अभी पहला वाला कॉल होगा ना, ये कॉल करने लग जाए, फिर से वही क्विक सॉर्ट कॉल कर रहे हैं। अब बोलिए क्विक सॉर्ट, यहाँ पे L का मतलब कितना है? L का मतलब है 1, ठीक, और R का मतलब क्या है फिर 6, R का मतलब 6 है ना। यहाँ पे R का मतलब क्या है? यहाँ पे इस पूरी कॉल में, एल्गोरिथम का कॉल में R का मतलब कितना है 30 है ना। जब हमने ये वाला स्पेसिफिक कॉल लेके आगे निकल गया, यहाँ पे R का मतलब क्या है? अलग है ना, R वही है, लेकिन इस इंस्टेंस में, इस कॉल में आपका R चेंज हो गया, आपका R 6 है। ठीक, अब बोलिए लेट्स से की जिस जगह पे बैठा वो है 4 है ना। तो आप इसमें भी, ये था ना, इससे आगे बढ़ा तो इसमें भी आप टुकड़े होंगे 2, तो आप बोलिए कौन कौन सा होगा? क्विक सॉर्ट A लावर हो गया 1 3, और दूसरा फिर से क्विक सॉर्ट A नहीं 5 6, हाँ 5 and 6, ये हो गया। हमने ये वाला एल्गोरिथम मेन कॉल किया था, उसमें ये टुकड़ा बन गया, इसके साथ कॉल आगे बढ़ा दी। अब इसमें फिर से कॉल आ गया है, आ गया ना। अब इसके साथ आगे बढ़ेंगे,
यहां से आगे बढ़ेंगे। आप बोलिए यहां पे क्विक सॉर्ट है ना, ए, यहाँ पे एल कौन है 1, आर कौन है 3 है ना, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 3, आर का वैल्यू उसी तरह अदर पैरामीटर्स का भी चेंज होता जाएगा। तो आपको ये ट्रेक करना पड़ेगा कि ये खत्म होने के बाद हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे। इसके बाद ये वाला कॉल शुरू होगा ना, यहाँ पे तो जाएंगे नहीं हम कभी, जब तक ये कॉल खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ नहीं जाएंगे। जो ये पूरा कॉल खत्म हो गया, जैसे ये खत्म हो गया पूरा, ये खत्म होती है हम कहाँ पे जाएंगे, इसके पास। और इसमें हम मानेंगे अगर वो पूरा ट्री खत्म हो गया तो ये वाला कॉल खत्म हो गया। आप किस कर से शुरू करेंगे, यहां से है ना। अब यहां से बोलिए जरा, ये वाला कॉल होगा तो क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे, ए है ना, एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, आर का वैल्यू ये चीज है। अब आर का वैल्यू चेंज होके 30, एल का वैल्यू अब चेंज है 8, यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 1 है ना, यहाँ पे एल का वैल्यू 1, वहां पे एल का वैल्यू भी 1 है ना। अब एल का वैल्यू चेंज हो गया, आप लेट्स से के जिस जगह पे बैठा है दैट इज 22 है, तो आप फिर से क्विक सॉर्ट कॉल करोगे, क्विक सॉर्ट ए, आप बोलिए एल 8 अप टू 21 सॉरी है ना, और दूसरा एक और क्विक सॉर्ट कॉल करोगे ए 23 से लेकर 30 है ना। यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है 8, तो आगे कॉल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्विक सॉर्ट है ना, एल इज ए, ये हो गया एल इज 8 एंड दिस इज 21 है ना, लेट्स से क्यू इज 12। आप बोलिए फिर से क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे ए 8 11, और दूसरा क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे ए 12 सॉरी 13 एंड 21 है ना। फिर इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम। तो ये ट्रेस आपको आना चाहिए, जब हम कॉल करेंगे ना तो आप कॉपी पेन के साथ ये ट्रेस कर लेना। अगर ये ट्रेस हो गया तो आपका एल्गोरिथम चलेगा टोटली, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है ना, एक के बाद दूसरे को कॉल करना शुरू करेगा। और ये स्टॉप कब करेगा, एल लेस देन आर अगर है तो ये कॉल करेगा, अगर एल लेस देन आर नहीं है ना, एल इक्वल टू आर हुआ तो उस समय रुक जाएगा। ठीक, एल लेस देन आर का मतलब है कि उसमें एलिमेंट है एरे में, ठीक, नहीं तो वो रुक जाएगा। ये आपने काम करना है, घर पे जाके आप एक बार ट्रेस करो इसको पूरा का पूरा। चलिए अब आप मुझे बताइए पार्टीशन में कितना टाइम लगेगा। एन से ज्यादा लगेगा क्या, नहीं एन स्क्वायर नहीं लगेगा, लगेगा क्या, नहीं ना, ठीक है। एक एरे है, एक एरे उसमें एन एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स, आप कहां से आ रहे हो, यहां से राइट से आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, फिर बीच में रुक रहे हैं, फिर लेफ्ट से कहां की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ, फिर राइट से फिर लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से फिर आर की तरफ, है ना। आप दोनों एंड से यहां आने की कोशिश कर रहे हो। इन अदर सेंस क्या आप एलिमेंट्स को गिन रहे हो, गिनती तो हो रही है। पहले राइट से 3 किया, फिर लेफ्ट से 2 किया, फिर राइट से 1 और किया, फिर लेफ्ट से 3-4 कर दिया, है ना। दोनों टोटल में तो एन ही होगा, है ना, दोनों चला के आप कितना एन ही होगा। तो पार्टीशन करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, एन। अगर एक एरे उसमें एन एलिमेंट्स है, उस एरे को पार्टीशन करने के लिए मैक्सिमम जो हमें गिनती करने की जरूरत है वो एन ही है। तो पार्टीशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एन। और आपके पास एरे में एन एलिमेंट्स है तो एन लगेगा पार्टीशन। कल भी मर्जिंग के टाइम में भी कितना टाइम लग रहा था, एन मर्ज करने के लिए, 2 सॉर्टेड एरे को मर्ज करने के लिए एन ही तो लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक सॉर्टेड बोल रहा हूँ, एक एरे को पार्टीशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एन। देखो ना पार्टीशन करने के लिए क्या करते हो आप, यही तो करते हो, यहां से इधर की तरफ आते हो, यहां से इधर की तरफ आते हो। इस एरे को सिर्फ एक ही बार ट्रेस करते हो कि नहीं। जैसे ये राइट से लास्ट वाला पोजीशन हमने शुरू किया, क्या आप पार्टीशन में फिर से राइट लास्ट वाली पोजीशन पे वापस जाते हो क्या, कभी नहीं जाते हैं। एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। लेफ्ट पे भी जिस पोजीशन को हमने देख लिया उसको एक बार ही देख लिया, फिर हम इधर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जब भी हम एक एलिमेंट को एक बार ही छूते हैं
और कितने एलिमेंट है टोटल? n एलिमेंट्स है ना, हर पोजीशन को एक बार ही छू रहे हैं तो n आपका ऑपरेशन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो आप पार्टीशन को कितना टाइम दे सकते हो? n, तो इसको आप n टाइम दे सकते हैं। ये लीजिए पार्टीशन। ठीक, अब ये क्विक सॉर्ट, एक आधा टुकड़ा यहाँ पे, एक टुकड़ा यहाँ पे। आधा तो हम नहीं बोल सकते, फिर भी हम बोले लेट्स से आधा आधा इधर आ गया। लेट्स से हम बहुत लकी हुए तो ये पिवट जिस जगह पे बैठ रहा था वो बीचों बीच बैठा, बीचों बीच बैठ गया, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा, है ना। तो मैं अगर हम बोले कि हम लकी हैं तो n/2 जाएगा इधर, n/2 टाइम नहीं है, ये टाइम है। हे, ऐसा बोल सकते हैं बिग ऑफ n लगेगा पार्टीशन करेंगे, बिग ऑफ। अब देखिए यहाँ पे साइज ऑफ द एरे n/2, जिसको कोई सॉर्ट करने फिर से जाएगा। यहाँ पे भी साइज ऑफ द एरे n/2, क्या मान के कि पिवट बीचों बीच बैठ गया, उससे क्या होगा, दो टुकड़े हो जाएंगे n/2 और n/2। हालांकि एक टुकड़े में n/2 से थोड़ा कम ही होगा, एक एलिमेंट कम होगा क्योंकि पिवट वाले को हम नहीं ले रहे, है ना। उसके कंट्रास्ट में उधर मर्ज सॉर्ट में जाइए, मर्ज सॉर्ट में बराबर दोनों एलिमेंट को लेते हैं। एक अगर m आ गया आपके पास मिडिल पॉइंट है तो आप 1 से लेकर कहां तक जाते हैं, m तक, दूसरा m+1 से लेकर n तक। तो इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट छूटेगा, कौन? पिवट वाला, वो अपनी जगह पे बैठ गया है, उसको हम नहीं इंक्लूड करते। हम तभी तो बोल रहे हैं L से लेकर कहां तक, Q-1 तक पोजीशन हमारा Q था, और ये Q+1 से लेकर R तक। L से लेकर R में हमारे पास एक पोजीशन छूट गया है, वो है Q, है ना। और एक हिस्से पे आप इससे थोड़ा सा एक कम बोल सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट हाफ ही है। n/2 यहाँ पे, n/2 यहाँ पे। ठीक, अगर आपके पास एरिया में एक ही एलिमेंट हो तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसके लिए कोई टाइम लगने वाला नहीं है ना। तो हम ऐसे बोलेंगे, देखिए अगर अपने पास टाइम फंक्शन है t ऑफ n, t ऑफ टाइम फंक्शन है अपने पास क्विक सॉर्ट का t ऑफ n, और हम उसको बोले इक्वल टू वन इफ n इक्वल टू 1, else else हमें ना केस वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि पिवट जो है ना, पिवट हमें सही जगह पे मतलब बहुत बार डिफिकल्टी करेगा। चलिए हम ये मान लेते हैं हम लकी हैं और हमेशा बीच में आ रहे हैं। ठीक, तो उस समय आप बोली, तो उस समय n तो लगेगा हमें पार्टीशन करने के लिए, टाइम लगेगा ना, n पार्टीशन प्लस दो टुकड़े होंगे। अगर t ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्विक सॉर्ट का टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n, तो हमने फिर से उसी क्विक सॉर्ट को दो बार कॉल किया है नीचे, और हर एक का साइज क्या है, n/2 n/2। तो मैं ऐसा बोलूंगा, एक का साइज t n/2, टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n/2, प्लस दूसरा भी यही होगा। इसको इफ n is greater than 1 and pivot is at midpoint। अगर हम लकी हुए, हालांकि होगा नहीं इस तरह, तो ये पिवट कहां पे आया, मिड, ये वाला चीज होगा। ठीक, अब ये देखिए मिड में आने का मतलब है बेस्ट केस है क्विक सॉर्ट के लिए। हे, इससे ज्यादा और मजेदार नहीं होगा, बीचों बीच में आपका पिवट आ जाए, इससे मजेदार चीज और नहीं होगी। हे, अब बोलिए t ऑफ n इक्वल टू वाइज ऑफ t n/2 प्लस n, सही है जी, कर दीजिए इसको। इसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए, इक्वल टू 2 टाइम्स 2t प्लस n/2 प्लस
n सही है ना? Yes. Yes, sir. N by सही? 4. सही है क्या? यस। चलिए 2 स्क्वायर t n upon 4 प्लस 2 n by 2 2 into प्लस n है ना? 2 आप कैंसिल कर सकते हो, क्या आएगा? 2 स्क्वायर t n upon 4 प्लस 2 of n। सही है? फिर से वही काम, इक्वल टू 2 स्क्वायर टी एन बाई 4 करेंगे तो 2 टी एन बाई 8 प्लस एन बाई 4 प्लस 2 एन बाहर से, है ना? 2 एन बाहर से 2 क्यूब है ना? 2 स्क्वायर इंटू 2 इज 2 क्यूब टी एन डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू एन बाई 4 प्लस 2n, ये दोनों गया तो ये आ गया कितना? 3 2 रेज़ पावर 3 टी एन डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 3 प्लस 3। ठीक है, हम ये काम करते रहेंगे कब तक? जब तक ये वाला चीज 1 ना हो जाए, क्योंकि वहीं पे स्टॉप करेंगे। इक्वल टू ये आ गया 2 रेज़ पावर के टी एन डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर के प्लस के, है ना? हम बोल रहे हैं हम स्टॉप करेंगे जब n डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर के क्या बन जाए? n डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर के इक्वल टू 1। सो n इक्वल टू 2k and k is log n base 2। hey, ये ऐसा ही है, ये बोल रहा है 2 के पावर में k चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? n। तो हम k कर सकते हैं, k इक्वल टू log n base 2। ये बोल रहा है 2 के पावर में क्या चीज ऐसा चढ़ाया जाए कि n हो जाए, वो है k। अब ये आ जाए इक्वल टू 2 रेज़ पावर log n base 2 t of 1, क्योंकि n और 2 के इक्वल है, प्लस k इज log n बेस 2 टाइम्स n। सही है? ये कीजिए, दिस इज n log 2 है ना? क्योंकि हमें पता है बिकॉज n टाइम्स log n बेस 2। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज p रेज़्ड पावर log m बेस 2 इक्वल टू m log p बेस 2, है ना? यहाँ पे p की जगह 2 है, m की जगह भी m की जगह n। चलिए, सो आप बोलिए यहाँ पे कौन सा दिस n, ये 1 है, log बेस 1 है ना? n log n, ठीक है। कौन सा बड़ा है? n log n। तो हम बोलेंगे t of n इक्वल टू n log n big of t of n इक्वल टू big of। सही हो गया? ठीक, t of n इक्वल टू big of n टाइम्स log n। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक? कब होगा ये? और वो बेस्ट केस है, ठीक? तो ये आप बोल सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम इन बेस्ट केस इज n टाइम्स log n, right? big of n टाइम्स log n। अब हम लेंगे इसका वर्स्ट केस। कौन सा? वर्स्ट केस। अब देखिए,
लिख लिया? ठीक है। अब देखिए वर्स्ट केस कब होगा? बीच में जब ना हो, और बीच में भी कहा? लेट्स से एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड है। लेट्स से एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक। अब बताइए मुझे, जब आप पिवट ढूंढेंगे तो कैसा शक्ल होगा? ये एरे हो गया, ठीक। 1 से लेकर लेट से n पिवट तो यही बनेगा। इसी एलिमेंट को हमने पिवट बोलते हैं, लेट से किए। हम वहां से शुरू करेंगे राइट हैंड से, जिस तरह आपका लूप चलता है। तो ये r ना, r जिसको माइनस करते हो आप, ये बड़ा होगा इससे, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये वाला वैल्यू भी, ये भी करते करते काम बन जाएंगे। ये उसी पोजीशन पे बैठेगा जहां पे वो ऑलरेडी था। ठीक। अब आप मुझे बताइए, क्यू इक्वल टू फिर क्या हो गया? 1। पोजीशन जिस पे आपका पिवट बैठा है 1 है। अब बताइए क्विक सॉर्ट कैसे कॉल किया जाएगा? क्विक सॉर्ट ए कहां से? 1 से लेकर क्यू माइनस 1, वो 0 है, वो चलेगा नहीं कभी। ठीक। एक ही हो गया। और दूसरा क्विक सॉर्ट ए है ना, क्यू प्लस 1 इज 2 से लेकर कहां? ये टुकड़ा बराबर चलेगा। ये बोल रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये सब एरे है, उसको फिर से सॉर्ट करने की जरूरत। इसमें कोई नहीं है कि आप ऐसे भी देखो ना ग्राफिकली कि यहां बैठ गया, उसके लेफ्ट साइड में कौन है? कोई नहीं है ना। तो वही बोल रहा है, देखिए ये एरे कहां से शुरू हो रहा है? खत्म कहां हो रहा है? ऐसा एरे कोई हो ही नहीं सकता है ना, 1 से शुरू और 0 पे खत्म हो। तो दैट मीन ये लेफ्ट साइड पूरा खाली है। राइट साइड पे बाकी सारे एलिमेंट चले। राइट साइड पे एलिमेंट भी कितने चलाएंगे? n-1। राइट साइड पे कितने एलिमेंट्स हैं? n-1 एलिमेंट्स। इतना सही है। तो ये कभी कॉल, ये कॉल होगा, लेकिन कितने एलिमेंट के साथ? n-1 के साथ। ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ऐसा ही होगा ना। तो देखिए आपके एरे में n एलिमेंट्स होंगे, सही है। पार्टीशन करेगा तो इस साइड पे कोई नहीं रहेगा, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे n-1 एलिमेंट्स चला जाएगा। इतना सही है ना? ओके। क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड था, लेट्स से एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। फिर से इस n-1 जो राइट साइड वाला सब है उसको फिर से तोड़ेंगे। वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इधर कोई नहीं आएगा। उधर कितना चला जाएगा? n-2 चला जाएगा। लेफ्ट साइड पूरा खाली है। इधर भी फिर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इधर कुछ नहीं आएगा। उधर करते करते कहां तक जाएगा? इतना जाएगा कि एक ही एलिमेंट बच जाएगा। पूरा पहले n, फिर n-, फिर n-, फिर n-3। ठीक। वर्स्ट केस में ही एरे जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, लेफ्ट साइड वाला सब एरे पूरा का पूरा खाली, और राइट साइड में n-1 एलिमेंट चला जाएगा। मींस आपके सब एरे में से जो एरे है उसमें से एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो है राइट साइड एरे में चले, बाकी सारा लेफ्ट में। सेम यही सिनेरियो हो सकता है अगर एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। तो उल्टा सॉर्टेड होगा तो इस साइड सारा चला जाएगा और इधर खाली रह रहा होगा, है ना। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर आपका एरे दूसरी साइड से सॉर्टेड होगा, है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे सॉर्टेड होगा, तो ये देखो ना, 199 इस तरह करके, लेट्स से दिस इज 10, ये n1 है, ये n है। ठीक है। हमें किसको बिठाना है? 100 को। और ये बिठेगा का यहाँ पे, और ये 10 इधर चला जाएगा, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसा होगा 100 के उस साइड पे, जैसे ये है पिवट, जिस जगह पे बैठा है ये है Q। ठीक। अब इस एरे के टुकड़े कर दो। एरे A, सॉरी क्विक सॉर्ट, एरे A शुरू कहां से होगा? 1 से लेकर कहां तक? Q-1 तक, ये ना Q। दूसरा Q+1 इज n+1 लेकर
जीरो नहीं। आप क्या करते हो, आप बोलते हैं ना क्यू प्लस वन से लेकर एन तक, क्यू प्लस वन इज एन प्लस वन, क्योंकि क्यू खुद ही एन पे बैठा हुआ है। एन प्लस वन से लेकर एन, ये कभी कॉल हो ही गए है ना, वन से लेकर क्यू माइनस वन तक इस साइड चला जाएगा, तो आपका एरिया इस तरह होगा। देखिए ये एन आ गया, बाकी सारे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है ना, है कि नहीं, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में, राइट साइड पे जीरो, कोई एलिमेंट नहीं बचे। इधर n माइनस वन को भी करेंगे तो लेफ्ट साइड पे सारे एलिमेंट चले जाएंगे, राइट साइड पे जीरो। ठीक, अब ये देखिए इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में ये कॉल नहीं होगा, कभी होगा क्या, ये कॉल होगा, ये कॉल कभी नहीं होगा, है ना, ये कॉल होगा। ठीक, अब आप मुझे बताइए, if t of n is the time taken by the algorithm to solve n number of elements, then t of n equal to देखिए वर्स्ट केस का बोल रहा हूं मैं, हे 1 लगेगा if n equal to 1, अदरवाइज बोलिए else। इन दोनों में से एक ने तो चलना नहीं है ना, एक ही चलेगा, है ना, पार्टीशन तो करना है उसने, पार्टीशन करने के लिए कितना लगेगा n प्लस, पार्टीशन करने के लिए n लगेगा ना, ये क्यू ढूंढने के लिए। फिर जो ही पार्टीशन आपको मिल गया तो आपके दो टुकड़े हो गए, एक में कुछ नहीं बचा है, दूसरे में माइनस वन चला गया, है ना। तो अगर n एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए tn टाइम लग रहा है, तो n माइनस वन को सॉर्ट करने के लिए tn माइनस वन, है ना, तो हम लिखेंगे प्लस tn माइनस वन इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड area is already sorted, area is already sorted। क्या ये सही है, आपको समझ आया है tn माइनस वन, है ना, क्यों, क्योंकि दूसरा तो कॉल होना नहीं है, दूसरे में तो कॉल होना नहीं, जैसे उसमें ये वाला कॉल नहीं होगा, दूसरे में ये वाला कॉल नहीं होगा, है ना, एक ही में कॉल होना है, या लेफ्ट साइड एरे का कॉल हो जाएगा या राइट साइड एरे का कॉल होगा। और प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट साइड एरे का कॉल हो रहा है तो पूरा का पूरा रिमेनिंग एलिमेंट सारा लेफ्ट में है, अगर राइट वाला कॉल होगा तो रिमेनिंग सारे एलिमेंट किस में, राइट में। ठीक, तो आवर इक्वेशन इज tn इक्वल टू n प्लस tn माइनस वन इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक, इतना सही है, ये समझ आया। बेस्ट में तो n/2 है, तो एरे के दो टुकड़े हो जाएगा दोनों में, एक टुकड़ा इधर है tn/2, उस टुकड़े को सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा tn/2, दूसरे एरे को tn/2, दोनों को हम मिलाएंगे तो 2 टाइम्स tn/2 लिखेंगे। लेकिन यहां पे क्यों नहीं, दूसरा t कहां गया, दूसरा खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि उसको एक ऐसा एरे मिल रहा था जो है ही नहीं एग्जिस्ट, है ना, और इसको बाकी पूरा का पूरा एरे मिल रहा है रिमेनिंग, है ना। n-1 एक चला गया, वो कौन है, पिवट चला गया, है ना। चलिए जी, उसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं लेट्स से। सो tn इज और tn is tn equal to tn minus 1 plus n। अब बोलिए, so equal to tn minus 2 yes tn minus 2 plus n minus 1 लगेगा। आपके पूरी एरे में n minus 1 एलिमेंट है ना, उसको पार्टीशन करने के लिए कितना लगेगा, n minus 1 प्लस t ऑफ n। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उस समय tn माइनस 1 और वहां पे n पार्टीशन लगेगा n, लेकिन यहाँ पे n का साइज कितना है, कम हो गया, n माइनस 1 है, तो ये आ गया n माइनस 2, एक टुकड़े में रहेगा जिसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत है, उसमें n माइनस 2 रहेगा। पार्टीशन निकालने के लिए आपको n माइनस 1 लगेगा, क्योंकि n माइनस 1 ही एलिमेंट्स है, प्लस n ओरिजिनल इक्वल टू t ऑफ n माइनस 3, है ना, प्लस प्लस n माइनस 1 प्लस n। इतना सही है। tn माइनस 2 को एक्सटेंड करो आप, एक एलिमेंट रहेगा tn माइनस 3, बाकी n माइनस 2 हमें पार्टीशन करने में लगेगा, प्लस n माइनस 1 प्लस n। कब तक चलेंगे हम, I'm not
हेलो यहाँ करा सब यार Okay. Yes. ठीक है जी। तो आप बोलिए यहां लगेगा, हम बहुत बार आएंगे और लिखेंगे टी ऑफ n माइनस के